आयत 11 تا 27 का तर्जुमा। आज मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब। आदाल मीम और इब्लीस का किस्सा। 11 और हकीकत ये है कि हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनाचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। 12 अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था तो तुम्हें सजदा करने से किस चीज ने रोका? कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। तेरा अल्लाह ने फरमाया, तू इस जगह से उतर जा, तुम्हें ये हक नहीं पहुँचता कि तुम यहाँ रहकर तकब्बुर करो, बस निकल जा, यकीनन तो जलील होने वालों में शामिल हो गया है। 14 वो बोला, मुझे उस वक्त तक मोहलत दीजिए जब तक लोग दोबारा उठाए जाएंगे। 15 अल्लाह ने फरमाया, जाओ, तुम्हें मोहलत दी जाती है। 16 वो बोला, अच्छा, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं उन इंसानों की ताक में जरूर बैठा रहूंगा इस रास्ते पर जो तेरी तरफ जाता है। इस तरह फिर मैं जरूर उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, उनके पीछे से भी, उनके दाएं से भी और उनके बाएं से भी, और तो उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। 18 अल्लाह ने फरमाया, जिल्लत और धुतकार के साथ यहाँ से निकल जा, जो भी उनमें से तेरी पैरवी करेगा मैं तुम सबको जरूर जहन्नम में भर दूंगा। आदाल मी का जन्नत में रहना और खता। 19 और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी इस बाग में रहो और जहाँ से चाहो खाओ, मगर उस दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम ज्यादती करने वालों में शामिल हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि उन दोनों की शर्मगाहें जो उनसे छुपाई गई थीं, उन्हें खोल कर दिखा दे। उसने कहा, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें उस दरख्त से इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी ना मिल जाए। केस और उसने कसम खाकर उनसे कहा, मैं यकीनन तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। 22 इस तरह उसने धोखा देकर इन दोनों को अपनी तरफ माइल कर लिया। फिर जब इन दोनों ने उस दरख्त का फल चख लिया तो उनकी शर्मगाहें उनके सामने खुल गईं और वो अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। उस वक्त उनके परवरदिगार ने उन्हें आवाज दी, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और तुम्हें नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? 23 दोनों कहने लगे, ए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें माफ न फरमाया और हम पर रहम न किया तो हम यकीनन खसारा उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। 24 अल्लाह ने फरमाया, तुम सब नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम्हारे लिए जमीन में एक खास वक्त तक ठिकाना है और जिंदगी गुजारने का सामान। 25 फरमाया, वहीं तुम जिंदगी गुजारोगे और वहीं तुम मरोगे और वहीं से तुम्हें दोबारा निकाला जाएगा। लिबास